अपने अपने विचार हैं, दूसरे के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, और जब तक इस मोर्चे के ऊपर बैठे हैं सबका विचार एक है, हम एक साथ सब जुड़े हुए हैं, किसी भी हम बिल्कुल। धरने का 32वां दिन है। लगातार लोग अलग अलग तरीके से जनता में मैसेज दे रहे हैं। कल कुछ ऐसा वाकया आया है कि कुछ लोगों ने ये वक्तव्य दिया है कि वो लोग हरियाणा में एक जगह से चलेंगे और प्रदर्शन करेंगे। मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा गया है कि हम सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं, राजनीतिक बातें हो रही हैं। तो क्या आप उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। आप एक दिन बता दीजिए कि जब हमने पॉलिटिक्स की बात किया हो, शुरू से लेकर हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, डिसिप्लिन्ड है। हम लोग कभी भी ये 15 मार्च वाली बात नहीं कही कि हम उधर से चलेंगे। 3 अप्रैल वाली बात जरूर कही है कि 3 अप्रैल को हम उधर जाएंगे और वो जो भी करेंगे वो सब आपको बता दिया गया है। दूसरा, हमारी स्टेज के ऊपर हम बार बार बोलते हैं, हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, ना ही करते हैं। जो हमारी स्टेज के बाहर कुछ भी जो बोलता है वो खुद जिम्मेवार है, चाहे वो सुरेंद्र पहलवान जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो। हम उनकी एक भी बात से का ही वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो वो दावे कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उस पर क्या आप उसे खंडन करेंगे या फिर उसमें सहमति देंगे, ये पूछना चाहते हैं। हम उनकी एक भी बात के ऊपर सहमत नहीं है। जो कुछ उन्होंने मीडिया के साथ बोला है, हम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हैं। हम उतनी ही बात करेंगे सिर्फ अपनी मांगों के विचार के लिए, हम दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। आपका मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ OROP2 में जो विसंगतियां है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम उधर तक ही सीमित हैं, उससे बाहर हमारी कमेटी ने फैसला किया गया कि कोई भी इंडिविजुअल बयान नहीं देगा और ना इसी तरह के किसी पॉलिटिकल लेवल में बढ़ेगा और ना ही किसी से कोई फालतू बात करेगा। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या लग रहा है आंदोलन को किस मोड़ पे पहुँचा है? सर, मैं हरियाणा से आया हूँ और जो ये आंदोलन है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। सरकार के पास हमारी बातें पहुँच चुकी हैं और सरकार से हम ये आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान ले। कोई सिग्नल मिला है क्या आपको? कोई स्पेसिफिक सिग्नल मिला हो, कोई संकेत मिला हो सरकार से, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जैसे सरकार के पास विश्वसनीय सूत्र हैं, ऐसे हमारे पास भी हैं। तो उससे ही हमें पता लगा है कि वहाँ पे अभी चर्चाएँ चल रही हैं और सरकार के अंदर भी इसी की खलबली है कि ये इनके साथ, जवानों के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है। तो सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रही है आपका पक्ष? कर रही है, बिल्कुल करेगी। ये आशा जुड़ी है। 28 लाख भूतपूर्व सैनिकों। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से टीकम सिंह रिटायर्ड फौजी हूँ। हमारी जो आरोपी दी थी वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दी थी और हमें 100% उम्मीद है कि हमारी आरोपी के बारे में जो भी अनमली, जो भी विसंगतियां हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री तक वे पहुंच रही हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि विसंगतियां वो पसंद नहीं करते हैं। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबसे बड़ा विश्वास उन्हें पूर्व अपने सैनिकों पर है। वो जब भी दीपावली, होली कोई भी मनाते हैं, वो बॉर्डर पर जाकर के अपने सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो वो सैनिकों के साथ कोई भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे ही उन तक बात जाएगी या वो सोच रहे होंगे तो बहुत जल्दी इसमें जो है हमारी जो विसंगतियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी और सब जो है खुश होंगे। और जब तक हमारी ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचती, चाहे वो आज 32 दिन हो गए हैं, 35 दिन हो गए हैं, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय जो साबका समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि एक दिन एक जिले का होगा। सबसे पहले यहाँ पर जब 12 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए थे तो पूरे देश से बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक हो गए थे। तब यह निर्णय लिया गया कि एक प्रदेश के एक जिले से पूर्व सैनिक आएंगे। आज 32वां दिन है, आज जिला बिजनौर का दिन है। यहाँ पर जिला बिजनौर, ये जितने यहाँ ज़्यादातर बैठे हैं साबका समिति के कुछ कार्यकर्ता यहाँ हैं, बाकी सब सैनिक जो है जिला बिजनौर से आए हैं और कल को जो है दूसरे जिले से आएंगे। और इसी तरह जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक ये हमारी विसंगतियाँ पूरी नहीं हो जाती, पूर्ण नहीं हो जाती हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और
3 अप्रैल को जो अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है कि सब अपने जिले में धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि ज्ञापन देंगे, और हमारी समिति कोई भी आज तक किसी ने भी कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। हम जो वर्तमान की सरकार चल रही है हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और हमारी तरफ से कोई जो भी काम है वो अराजनीतिक है। हम सब पूर्व सैनिक है, कोई राजनीति वाली बात नहीं करते हैं। सर, ये जो अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं या अलग अलग तरीके की विचारधाराएं आ रही हैं सैनिकों के बीच में ही, राजनीतिक विचारधाराएं, कोई मोदी का विरोधी, कोई मोदी का समर्थक, लेकिन उससे आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखो, हर चीज़ का अपना अपना विचार है, जो करता है उसके अपने व्यूज़ हैं, अपना विचार है। हम एक डिसिप्लिन सोल्जर है इधर बैठे हुए, हमारा पॉलिटिकल किसी भी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, अपने अपने विचार हैं। दूसरे के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, और जब तक इस मोर्चे के ऊपर बैठे हैं सबका विचार एक है, हम एक साथ सब जुड़े हुए हैं। किसी भी हम बिल्कुल समझाएंगे, आप कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ या फिर उनको अलग तरीके से करने देंगे, आप अलग तरीके से करेंगे? ये उनकी इच्छा है कि अगर वो कोऑर्डिनेट करते हैं सिद्धांतों के साथ तो हम उनके साथ हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अपना बात रखना चाहेंगे? जो लोग भी आपको देख रहे हैं, लाखों की संख्या में देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये मोर्चा सबका साझा है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, उनका भी है। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ना जुड़ना चाहते हो, जो अलग बैठे हैं उनका भी है। ये लड़ाई एक साझे प्लेटफॉर्म की है, किसी एक कपिल की नहीं है, किसी एक घोषल की नहीं है, किसी एक सुखदेव सिंह की नहीं है, किसी एक एकमजीत सिंह की नहीं है, सबकी इकट्ठी है, इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं हमें जिताने के लिए, वो खुद जिताएंगे। वो खुद देख रहे हैं कि मेरे सैनिकों में जो है विसंगति हो रही है। 2014 में 2019 में जिस तरह से उन्होंने लॉलीपॉप दिया, 13 महीने किसान बैठे रहे, उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया और चुनाव उत्तर प्रदेश का जीत गए। इसी तरीके से कहीं वो आरएपी पे क्या नाम पूर्व सैनिकों को लॉलीपॉप 2024 में दे दिया जाए। हमें लॉलीपॉप प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है। जो समिति हमारी ओआरओपी के लिए बैठी थी उन्होंने विसंगतियां पैदा की हैं, और जब कोई चीज जो विसंगति जो कागजों में होकर प्रधानमंत्री जी के पास गई है वहां पर वो रिपोर्ट फाइनल हुई है। उन्हें नहीं पता था कि इसमें इतनी विसंगति है। उन विसंगतियों का आज पता चल रहा है कि मेरे पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हैं, तब उन्हें ये विसंगतियों का पता चल रहा है, और ये विसंगतियां पूरी जरूर करेंगे। 32वां दिन आज आपका, 32 दिन में पता नहीं लगा है मोदी जी को? देखो, सब पता चल रहा है, पता चल रहा है। ये बड़ी लड़ाई है। वन रैंक वन पेंशन उन्होंने एक बार 2014 में जो है वो कर दी है। अब उसमें जो विसंगति है उन पर भी उनकी बात चल रही है। रक्षा मंत्री जी की सही बात हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जा रही है, लेकिन जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं करते, जब तक हम भी अब हमारा कार्य चलता रहेगा।